तुम गति होते देख रहे हो, वो वास्तव में क्रिया मात्र है, क्रिया मात्र है। ठीक है, उसको कर्म तक कहना उचित नहीं होगा, वो क्रिया है। अब बात चल रही है कर्मयोग की, और देखिए उसमें कृष्ण क्या कह गए। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म तो है ही नहीं, ये सब जो तुम कर रहे हो ये क्रियाएं हैं। कर्म तो है ही नहीं। कर्म तो तब होता है जब उसके पीछे कोई कर्ता होता है। कर्म तो तब होता है जब उसके पीछे कोई कर्ता होता है। कोई कर्म नहीं है, क्रिया है। वैसी ही क्रिया है जैसे गेंद ऊपर उछली नीचे गिर गई, वैसी ही क्रिया है जैसे नदी बह रही है, हवा बह रही है। पेड़ से पत्ता गिरा, आप क्या कहते हो? किसी ने कर्म करा। पेड़ से पत्ता गिरा, हम कहते हैं क्या कि ये किसी का कर्म है? कुछ हुआ तो है, गति हुई है, बदलाव हुआ है, किसी वस्तु की भौतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। समय के एक क्षण में वस्तुएं जैसी थीं, समय के दूसरे क्षण में उससे भिन्न प्रतीत हो रही हैं। कुछ हुआ है बदलाव, पर बदलाव लाने वाला तो कोई रहा नहीं है। क्या बोलोगे? पेड़ ने पत्ता गिराया, कुछ बहुत अच्छी बात नहीं लग रही। क्या बोलोगे? पृथ्वी ने पत्ता खींच लिया अपनी ओर। क्या बोलोगे? हवा पत्ते को बहा कर ले गई। हाँ, भाषा में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि यह भाषाई बात है, ये वास्तविक कोई बात नहीं है। हवा का कोई इरादा नहीं होता है पत्ते को बहा कर ले जाने का। हवा तो अपनी गति कर रही है, उस गति में अगर कोई पत्ता किसी पेड़ से टूटकर उसके साथ बह गया तो संयोग की बात है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो क्रियाएं होती हैं इस जगत में, और जड़ और चेतन में अंतर बस इतना ही है कि जो अपने आप को चेतन बोलता है उसको ऐसा भ्रम होता है जैसे कि जो क्रिया हो ही रही है, प्रकृतिगत कारणों से, गुणगत कारणों से जो क्रिया हो ही रही है उसे करने वाला कोई है, और कौन है? मैं हूं। समझ रहे बात को? जड़ वस्तुएं भी क्रिया कर रही हैं और चेतन वस्तुएं भी क्रिया कर रही हैं। जड़ और चेतन में अंतर क्रिया का नहीं है। जड़ और चेतन में अंतर यह है कि जहां जड़ वस्तु है वहां कोई ये सोचने वाला, मानने वाला मौजूद नहीं है कि वो क्रिया मैंने करी अतः वो क्रिया कर्म है। जहां चेतन वस्तु की क्रिया है वहां कोई मानने वाला मौजूद है कि मैंने करा। तो चेतना में और जड़ता में भेद केवल एक मान्यता का है, और वो मान्यता झूठी है। उस मान्यता का ही नाम अहंकार है, वो मान्यता ही कर्ता भाव है, वो मान्यता ही कर्ता भाव है। मैंने करा, करा कुछ नहीं, हुआ, बस हो रहा है। कर आप नहीं रहे हो रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि करने के लिए आपका, आपके कर्म से कुछ भेद जरूरी है, एक दूरी आवश्यक है। मैंने इसको उठाया, मुझ में और इसमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए, पृथकता चाहिए। आप ये भी कहेंगे पर हम स्वयं भी तो उठ जाते हैं। तो आपकी मांसपेशी में और आपकी हड्डी में एक दूरी है। आपकी मांसपेशी आपकी हड्डी को उठा रही है, और कोई बैठा हुआ है भीतर। अभी हम अपनी जो हमारी साधारण मान्यता रहती है हमारी शरीर की एनाटॉमी की, उसको ले लें। कोई बैठा हुआ है आपके मस्तिष्क में जो निर्णय लेता है कि उठना है, उसमें और शरीर के वजन में एक दूरी है। ये दो अलग अलग है। वो दूरी सिर्फ तब हो सकती है जब आप निर्लिप्त हों। अगर कोई पदार्थ, पृथकता चाहिए। आप ये भी कहेंगे पर हम स्वयं भी तो उठ जाते हैं। तो आपकी मांसपेशी में और आपकी हड्डी में एक दूरी है। आपकी मांसपेशी आपकी हड्डी को उठा रही है, और कोई बैठा हुआ है भीतर। अभी हम अपनी जो हमारी साधारण मान्यता रहती है हमारी शरीर की एनाटॉमी की, उसको ले लें। कोई बैठा हुआ है आपके मस्तिष्क में जो निर्णय लेता है कि उठना है, उसमें और शरीर के वजन में एक दूरी है। ये दो अलग अलग है। वो दूरी सिर्फ तब हो सकती है जब आप निर्लिप्त हों। अगर कोई पदार्थ अपने ही गुण के अनुसार गति कर रहा है तो उस गति को कर्म नहीं बोला जा सकता, उस गति को बस क्रिया ही कहा जा सकता है। समझिए अच्छे से। अगर कोई पदार्थ बस अपने ही गुण के कारण कोई गति कर रहा है, उदाहरण के लिए कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो रखे रखे टूट रहा है, किसी ने जाकर के कुछ भी नहीं करा, ना उसका तापमान बदला, ना दबाव बढ़ाया उस पर, न जाकर उसके ऊपर कोई दूसरा रसायन डाल दिया, कुछ भी नहीं करा, उसको एक आप अक्रिय शून्यता में डाल छोड़ दीजिए, एक इनर्ट वैक्यूम में। वहां पड़े पड़े वो क्या कर रहा है? वो टूट रहा है। इसको आप कर्म नहीं बोल सकते, ये उसका गुणधर्म है। ये कर्म नहीं है, ये उसका गुण मात्र है।
इसको अधिक से अधिक आप ये बोलोगे क्रिया हो गई, वो टूट गया। और टूटने से ऐसे ही नहीं कि वो बस बदल गया, वो आपको रोशनी भी दे रहा है। उसके टूटने से ऊर्जा पैदा हो रही है, आप उसको देख रहे हो, कह रहे हो अरे वो तो चमक रहा है। और अगर आपके पास बहुत संवेदनशील उपकरण हो वजन नापने का, और आप जाएं और कुछ ही समय बाद उसका वजन नापे, तो आपको वजन में भी एक जरा सी कमी पता चल जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये जरूर कुछ कर रहा है, उपवास कर रहा होगा शायद, प्रकाश फेंक रहा है। हाँ, पहले यूरेनियम था, अब कुछ और बनता जा रहा है, कोई दूसरा अगर एलिमेंट ही नहीं बन गया तो आइसोटोप बदल रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कुछ तो हो रहा है, और वजन भी कम। कुछ नहीं है। फिर समझिए, इस परिभाषा को जितना ले लेंगे उतना उपयोगी होगा। अगर कोई इकाई सिर्फ अपने गुण के अनुसार गति करती है तो उसको कर्म नहीं कहा जा सकता। वो बस गुण धर्म का पालन करा गया है, वो बस प्रकृति का खेल है। झूठ है ये कह देना कि वहां चेतना सम्मिलित है।